भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 12th क्लास एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज जो 5.4 है, अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन एक्स। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। पहले तो आपको क्वोशिएंट रूल पता होना चाहिए। अगर मान लो y आपके पास u अपॉन वी हो तो आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस यू सेम रहेगा डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू रखते चले जाओ। देखिए u है e की पावर x, v है साइन x। तो सबसे पहले तो v यानी कि साइन x एज इट इज। फिर डेरिवेटिव ऑफ u है आपके पास e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। फिर माइनस u इज e पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। साइन x है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कोस x होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर x। इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, e पावर x कॉमन ले सकता हूँ। e पावर x मैंने कॉमन लिया, साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर x। ये हमारे पास आंसर है। या सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि साइन x अपॉन साइन स्क्वेयर x, एक कैंसिल आउट होकर के कोसिकेंट x बन जाएगा और एक कोस अपॉन साइन स्क्वेयर करके, लेकिन यही छोड़ दो, इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स x की वन है। तो इसमें हम चेन रूल का यूज़ करेंगे, यानी कि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो ई पावर थीटा यानी कि पूरा थीटा मान लेते हैं, तो ई थीटा का डेरिवेटिव ई थीटा ही होता है, यानी कि एक प्रकार से सेम रहेगा। ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू में डेरिवेटिव होगा जो पावर में है और वो है साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप में e पावर साइन इनवर्स x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना कि जो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें गिवन है e पावर एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर। इसमें जब आप डेरिवेटिव करोगे तो सेम रहता है, डेरिवेटिव ई एक्स स्क्वायर का सेम रहेगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर विच इज एक्स स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ई एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x पावर 1 बच जाएगी तो इसलिए 2x लिखेंगे, यानी कि 2x ई पावर एक्स स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू में साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स, उसके साथ है e पावर माइनस एक्स। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो इस तरह से होगा, इस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस, कोस के साथ जो वैल्यूज है वो tan इनवर्स e माइनस एक्स सेम रहेगी इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, अब जो डेरिवेटिव करेंगे साइन को हटा करके जो बच गया यानी कि tan इनवर्स e माइनस एक्स, इसका करेंगे। साथ ही साथ इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e माइनस एक्स का भी करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जो पावर में माइनस एक्स है उसका भी करेंगे। सिस्टमेटिकली चलता जाएगा। पहले साइन का हुआ कोस, ये सेम रहा, फिर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ई की माइनस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स। तो ये सीक्वेंस में करते चले जाएंगे हम। कोस tan इनवर्स ई माइनस एक्स इंटू इस tan इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है डेरिवेटिव में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जो भी यहाँ पर इसके साथ होगा उसका स्क्वायर करेंगे हम। तो यहाँ पर है e की माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर इनटू में e माइनस एक्स का सेम होता है और माइनस एक्स का -1। ठीक है। ये सिस्टमेटिक चलेगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको ये अभी लिखना नहीं था, लिखना सिर्फ यही था क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स कोस tan इनवर्स ई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस ई माइनस एक्स है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x। ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है कि भाई जो 5 है वो है log
उसके ब्रैकेट में है कोस ई एक्स, तो इसमें भी चेन रूल लगेगा। log है इसलिए log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हो कोस ई एक्स है इसलिए उसको 1 के अपॉन में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, x की जगह रिप्लेस कर दिया कोस ई एक्स इनटू में। अब जो ये कोस है इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कोस इज माइनस साइन, लेकिन जो कोस का एंगल है ई एक्स, साइन का एंगल भी वही रहेगा ई एक्स, इनटू में अब कोस का भी हो चुका, बचा क्या ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है और x का 1, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा साइन अपॉन कोस टेन होता है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो माइनस ई पावर एक्स, ये आगे लिख दिया मैंने, ये माइनस आगे लगा दिया, साइन अपॉन कोस टेन बन जाएगा टेन ई एक्स, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। इज इक्वल टू, वो हमें दे रखा है ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स उसके डॉट डॉट लगा करके ई पावर एक्स 5 तक दे रखा है। अब देखिए बीच में जो डॉट लगा दी, इसका जो मिसिंग टर्म उनको हम कैसे लिखेंगे, ई एक्स, फिर ई एक्स स्क्वेयर, फिर ई एक्स क्यूब, फिर ई एक्स 4 और लास्ट ई एक्स 5 तक जाएंगे। अब जब डेरिवेटिव करेंगे तो इस तरह से होगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वेयर, ई एक्स स्क्वेयर, और जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर है उसका 2x, चेन रूल से, कि भाई पहले तो सेम रहता है, फिर जो पावर में एक्स स्क्वेयर उसका भी करोगे, प्लस में ई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, फिर प्लस में ई पावर एक्स 4 सेम और एक्स पावर 4 का 4x3, फिर प्लस ई पावर एक्स पावर 5 और जो एक्स पावर 5 उसका डेरिवेटिव 5x4, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। फिर से समझ लो, ई एक्स का सेम होता है, ई एक्स स्क्वायर का भी सेम होगा, बस जो पावर में एक्स स्क्वायर उसका 2x, ई एक्स क्यूब सेम रहेगा, बस जो पावर में एक्स क्यूब उसका 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एक्स 4 सेम रहेगा, एक्स 4 का 4x क्यूब, ई एक्स पावर 5 और एक्स पावर 5 का 5x4, ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, वो गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स, ये है। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट ई रूट एक्स। ध्यान रखना जब कभी भी रूट एक्स आ जाए तो उसका जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं वो होता है 1/2 अंडर रूट में सेम, यानी कि जो भी यहाँ होगा वही रूट के साथ नीचे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ ये है अंडर रूट में ई रूट एक्स, तो ये 1/2 लिख करके अंडर रूट में सेम लिख दो, इनटू में अब रूट को हटा करके जो वैल्यू अंदर है वो है ई रूट एक्स, तो ई रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रूट एक्स ही होता है सेम, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इस वजह से ये, लेकिन यहाँ पावर में क्या रूट एक्स, और जो पावर में रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स, ये रूट एक्स का हो गया, इनटू में एक्स का डेरिवेटिव 1। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 2 है ये भी 2 है, एक तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ये वाला जो रूट एक्स है ये यहाँ आ जाएगा, इधर इसकी जो पावर है वो 1 है, इधर इसकी पावर 1/2 है और डिवाइड में है, यानी कि ई पावर रूट एक्स पावर 1, नीचे अंडर रूट का मतलब है 1/2, ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये आ जाएगा 1/4 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर ई रूट एक्स की पावर 2 - 1, यानी कि 1/2, 1 में से हाफ का आया तो हाफ बचता है, और ई रूट एक्स की पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट आ जाएगा। अब ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, तो मैं फाइनली ये भी लिख सकता हूँ होल अंडर रूट करके ई रूट एक्स डिवाइड में एक्स, ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये रूट और ये रूट एक कंबाइंड रूट बन जाएगा, ई रूट एक्स बाई एक्स करके होल अंडर रूट लगा दो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू में log ऑफ log x। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, log है 1/log x, इस log का, तो इस log का हो गया 1 में log x आ जाएगा, इनटू में अब इस लो वाले log का करेंगे 1/x। ध्यान रखना यहाँ चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये फंक्शन एक ही है, लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो पहले इस log का करोगे 1/log x, फिर इस log x का करोगे 1/x, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/x log x, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू में cos x डिवाइडेड बाई log x, बाई u अपॉन v वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, v एज इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इज डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कोशेंट रूल का। अब इसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव लिख देंगे, log x सेम
डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लिख दिया, फिर माइनस का साइन। अब जो न्यूमरेटर है कोस एक्स वो सेम, डेरिवेटिव ऑफ वी, वी है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होल के अपॉन में जो वी है यानी कि log x उसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें एलसीएम ले सकते हो, नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास x, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x, ये साइन x इंटू log x, लेकिन ये माइनस का है, और माइनस में cos x, जो अपॉन में एलसीएम लेके x आया था वो x नीचे चला जाएगा इसके साथ, और वो हो जाएगा x इंटू log x इसका स्क्वायर। ये आंसर है। और चाहो तो आप नेगेटिव अगर कॉमन लेते हो तो ये प्लस हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू कोस log प्लस ई एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। जो कोस एक्स है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन log प्लस ई एक्स, ये तो कोस का हो गया माइनस साइन, एंगल नहीं बदलता, इनटू में अब जो एंगल है इसका कोस का उसका डेरिवेटिव करेंगे, ये log x एक्चुअली, ठीक है। तो अब log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो यही छोड़ दो, 1/x प्लस ई एक्स माइनस यहाँ आके लगा दिया साइन log x प्लस ई एक्स, और यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, देखना, फिर खुद से भी करके देखना। अगर खुद से हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आप फिर से आप समझिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।